तुमने इतना महंगा गिफ्ट एक्सेप्ट भी कर लिया। यह सबसे हसीन ख्वाब है और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना मेरी जिंदगी किसे दी है? और तुम तो इतनी मासूम हो कि तुम्हारे तमाम दुखों का अजाला। जारून ने दिया तुम्हें ये फोन? उन्होंने अपनी खुशी जारून के सामने तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया है, उससे नजरें कैसे मिलाऊंगा मैं? ये जो करोड़ों का घर है, जो खड़ी मुझसे नजरों में नजरें डाल के बात कर रही हो, इसीलिए फिजा बीबी अपनी चादर देख कर पाऊं मैंने उसे दिया। रानी एक बहुत ही खुदगर्ज लड़की है और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही खुशियाँ लेना जानती है और उसके तो दिमाग में यही है कि हर खुशी पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरा हक है, नंदों की खुशी पर भी मेरा हक है। नंदे बस मेरे सामने हाथ जोड़कर काम करती रहे और मेरे सामने उफ से तुफ ना करें। रिदा बेचारी तो कुछ ऐसा ही करती है, लेकिन फ़िज़ा अक्सर व बेशतर उसे कुछ ना कुछ कह भी देती है। लेकिन यहाँ रानी जो है वो किसी की कहाँ सुनती है। रानी को तो सिर्फ अपनी हसद की आग में ही जलना आता है। खैर यहाँ बात पक्की हो रही होती है कि रानी आती है और रानी जो है किचन में घी गिरा देती है, जिसकी वजह से फ़िज़ा का पाँव में दुख जाता है। यहाँ फ़िज़ा फिर भी खामोश हो जाती है, लेकिन भाभी की हरकतों को समझ जाती है क्योंकि वह जानती है कि भाभी उसे और दारून को कभी भी एक होने नहीं देगी। लेकिन खैर जैसे तैसे करके फंक्शन तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन आने वाले वक्त में मंगनी होती है और बहुत जल्द होती है, जिसकी वजह से फ़िज़ा का पाँव जो है वो बहुत ज़्यादा दुख रहा है। अब फ़िज़ा चलने फिरने से नहीं सकेगी, तो जिसकी वजह से रानी को इस बात का मौका मिल जाएगा और पोस्टपोन कर देगी मंगनी के फंक्शन को। कुछ जगह चाहती भी वो यही है। यहाँ दारून जो है वो फ़िज़ा को लेकर घर से बाहर निकलता है। फ़िज़ा उसके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है और उसके साथ खुशी से टाइम स्पेंड करती है और दारून उसे इस बात का वादा करता है और यकीन दिलाता है कि वो उससे उसके सारे गम भुला देगा और उसे बहुत सी खुशियाँ देगा और कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि उसने कैसा वक्त गुजार कर आई है, क्योंकि वो जानता है कि रानी किस किस्म की जालिम इंसान है। रानी अपने एक एहसान के बदले 10 एहसान जतलाती रहती है हर वक्त उन पर, और फिर दारून को जानता है कि रानी उन दोनों बहनों के साथ कौन सा सलूक करती चली जा रही है। रानी को बस इस बात का एहसास तक नहीं है। रानी आने वाले वक्त में बहुत बुरी तरह फंसने वाली है और बहुत बुरे अंजाम में जाने वाली है। रानी का जब अंजाम होगा तो वो सब ही देखेंगे, लेकिन खैर फ़िलहाल तो दोनों लड़कियां उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ रानी जो है वो फ़िज़ा का यही कहती है कि मैं ऐसा करती हूँ कि मंगनी का फंक्शन पोस्टपोन कर देती हूँ, क्योंकि तुम्हारा तो पाँव वैसे भी दुख रहा है और तुम चारपाई से हिल भी नहीं सक रही, इसलिए तुम्हारा फंक्शन पोस्टपोन हो देना चाहिए। लेकिन यहाँ रिदा उसकी मिन्नतें करती है और उससे यही कहती है कि भाभी ऐसा ना करे, मैं इसे समझा दूँगी और ये काम कर लेगी। लेकिन फ़िज़ा जो है वो फिर भी उसे गुस्सा आता है, लेकिन रानी से कुछ नहीं कह सकती और उसके सामने खामोश रहती है। दोनों ही बहनें उसके सामने सर झुका देती है, लेकिन फ़िज़ा फिर भी उसके सामने डट कर खड़ी है, क्योंकि ज़ारून उसके साथ है और ज़ारून उसे इस बात का वादा दिला चुका है और यकीन दिला चुका है कि वो उसे बहुत ज़्यादा खुश रखेगा और आने वाले वक्त के लिए वो सोचती है। और जब ज़ारून की मोहब्बत उसे याद आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा अपना आप अच्छा फील करती है और मुस्कुराती है अपने ही साथ अकेले में। लेकिन यहाँ किसी तरीके से फिर रानी को ये बात का पता चल जाता है कि ज़ारून ने फ़िज़ा को मोबाइल लेकर दिया है और वो भी बहुत ही महंगे वाला। अब रानी इस बात का भी फ़ायदा उठाती है। जैसे ही रानी को नज़र आता है फ़िज़ा के हाथ में इतना महंगा मोबाइल, तो रानी आग बबूला हो जाती है। यहाँ साकिब को बुलवाती है और साकिब के सामने ये बात कर देती है कि तुमने ज़ारून से इतना महंगा मोबाइल क्यों लिया? तुम जानती हो ना कि ज़ारून किसका भाई है? ज़ारून मेरा भाई है। लेकिन खैर फ़िज़ा उससे यही कहती है कि भाभी मैंने उससे नहीं मांगा, ज़ारून ने मुझे ख़ुद लेकर दिया है। लेकिन यहाँ रानी उसे कहती हाँ रूम, तुम तो बहुत ही छोटी बच्ची हो कि उसे तुम्हारे हाथ में थमा दिया और तुमने ले लिया। ये जैसे ही बात सुनता है साकिब, तो साकिब भी वही दोहराने लगता है जो उसकी बीवी दोहराती है। साकिब की तो मुँह की ज़ुबान ही उसकी बीवी की ज़ुबान बोलती है। लेकिन जैसे ही साकिब फ़िज़ा के पीछे पड़ जाता है और रानी खुश हो जाती है और साकिब रानी से कहता है, फ़िज़ा से कहता है कि तुमने मेरा सर जो है वो शर्म से झुका दिया है और तुमने ज़ारून से इतना महंगा मोबाइल क्यों लिया है? फ़िज़ा उसे कहती रहती है, लेकिन वो खामोश हो जाती है। वो जानती है कि साकिब भाई को उसकी बात का कभी भी यकीन नहीं आएगा और वो उसी बात पर यकीन करेंगे जो उन्हें रानी बताएगी। और इसे इस वक्त रानी ही की समझ आ रही है, हमारी समझ भी नहीं आ रही, इसलिए वो खामोश रहकर उसका तमाशा देख रही है।
यहाँ फिज़ा और ज़ारून का रिश्ता हो जाने के बाद भी फिर रानी जो है वो आराम से बैठने वाली नहीं है। रानी किसी तरीके से रिश्ते को ख़त्म करने की पूरी तरह कोशिश करेगी, क्योंकि रानी को तो इसी बात की हसद है कि फिज़ा उसकी भाभी बनकर क्यों आ रही है और वो ऐसे घर में राज करेगी जिस घर में उसके औकात ही नहीं है। और साथ ही साथ जो है वो फिज़ा को इस बात की फिर से एक मरतबा याद दिलाती है और उसे औकात उसकी याद दिलाती है। उसे यही कहती है कि जिस घर में तुम रह रही हो वो करोड़ों का है और ये घर मेरा ही दिया हुआ है और बहुत कुछ तुम लोग मेरा दिया हुआ खा रहे हो। खैर रानी फिज़ा जो है वो रानी के सामने खामोश हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने कुछ कहा तो साकिब भाई उसको फिर से डांटेंगे। और यहाँ जो है ये रानी जो है इस बात का भरपूर फ़ायदा उठा रही है और दोनों बहनों की ज़िंदगी को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। और सभी जाते जाते उनको दुआ देकर जाते हैं और उसे इस बात की तसल्ली देते हैं कि अल्लाह तुम्हें इस तरह की हिम्मत है कि तुम रानी जैसी भी भाभी के साथ रह पाओ। दोनों ही बहनें लाचार है, मजबूर है, लेकिन कुछ नहीं कर सकती और ना कुछ बिगाड़ सकती है रानी का, क्योंकि अगर कुछ कहती भी है तो फिज़ा ऑलरेडी साकिब के से थप्पड़ खा चुकी है रानी के सर पर, जब वो रानी की हकीकत खोलने की कोशिश करती है। क्योंकि साकिब तो किसी की बात पर यकीन नहीं करता, साकिब तो सिर्फ आंखों देख के हाल पे यकीन कर रहा है जो रानी उसे दिखा रही है। अब आने वाली नई एपिसोड में क्या होगा, क्या ज़ारून और फिज़ा एक हो पाएंगे? उसने तो अरहम और रिदा को भी एक होने ना दिया। ऐसी चाल चली कि वो दोनों आज तक एक ही ना हो पाए, लेकिन अभी भी दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। लेकिन रानी की वजह से सभी जुदा हो चुके हैं और शादी भी रुक चुकी है और सभी अलग अलग हो चुके हैं और सभी बेघर होकर रह भी गए थे। लेकिन रानी इसी बात का तो एहसान उन पर जताती रहती है कि जिस घर में वो रह रही हैं वो मेरा ही घर है, और इस बात का एहसान जो है वो फिज़ा के सामने भी बार बार जताती है। फिज़ा को भी यही कहती है कि तुम जिस घर में रह रही है करोड़ों का और ये मेरा ही दिया हुआ है, तुम अपनी औकात मत भूलो और ये भी मैंने साकिब को दिया हुआ है। साकिब के पास इस वक्त जो कुछ है वो सब कुछ मेरा ही दिया हुआ है। खैर फिर रानी की बात जो है वो फिज़ा को बहुत बुरी लगेगी, लेकिन खामोशी इख्तियार कर जाएगी, क्योंकि वो जानती है कि साकिब भाई उसकी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे। साकिब की वजह से सारे घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका रह चुके हैं और दोनों बहनें भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होकर रह चुकी हैं। सभी रानी की हकीकत जानते हैं, लेकिन नहीं जान आ रहा तो सिर्फ और सिर्फ साकिब नहीं जान पा रहा। साकिब की आंखों पर पट्टी बन चुकी है रानी की मोहब्बत की। रानी ने ऐसी पट्टी बांधी है जिसकी वजह से रानी के इशारों पर वो नाचता चला जा रहा है। आने वाली नई एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नई एपिसोड को जानने के लिए जुड़े रहिए खान ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।